अच्छा, तो अभी तक हमें 3 चीजें पता चल गई, इनको अपने दिमाग में रखते रहिए और हम इधर से आगे चलेंगे। डांट डांट डांट। अच्छा जनाब, आगे ये हुआ, तो अभी तक आप देखें कि सेविंग बच्चे बाथरूम में, अच्छा बताए क्या होता है, किचन में तो अम्मी होती हैं, कोई बड़ा भाई होता है, सारे बड़े अच्छे बने होते हैं, जब बाथरूम में जाते हैं ना फिर बहुत पानी जाया करते हैं। तो आप लोगों ने अभी से ये टूथब्रश के वक्त, शावर के वक्त और सोप लगाते वक्त और हाथ धोते वक्त तो नलका बंद करना ही है। एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, इतना टिश्यू यूज करते हैं और वो ढेर सारा उसके अंदर डालते हैं टॉयलेट पेपर के अंदर। अगर अपने घर में ना करें तो भी स्कूल में या किसी और के घर या कहीं किसी होटल में गए, किसी और जगह अगर बाथरूम जाएं तो वहां पर रोल करके सारा टिश्यू निकाल लेते हैं और उसको जाया करते हैं कई दफा बच्चे। तो प्लीज डू नॉट डू दैट। हम अपने घर हैं या किसी और के घर है, हमने चीजें जाया नहीं करनी होती हैं, ठीक है। अच्छा, अब तक तो हम बात कर रहे थे बाथरूम की, अब बाथरूम से जरा चलते 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 किचन की तरफ आइए और उसमें कहाँ कहाँ हम पानी बचा सकते हैं। सबसे पहले तो जब आप प्लेट खाली करते हैं, ऐसे गंदी मंदी सिंक के अंदर नहीं रखा करें, उसको खाली किया करें ताकि कम पानी में आपके बर्तन धुल जाएं और वो पानी भी बहुत ही गंदा वाला नहीं हो। दूसरा काम आपने ये करना है कि बच्चे क्या करते हैं, भर लेते हैं ग्लास पानी का, 2 घूंट पीते हैं और उसके बाद वो पानी अब तो गर्म हो गया, मेरा दिल नहीं है, ऐसे करते हैं कभी आप लोग? आई रियली होप कि नहीं करते, क्योंकि वो तो सारा पानी जाया हो रहा होता है जब आप उसको सिंक में बहा देते हैं। तो अगर कभी ऐसा कुछ है भी कि एक पानी पड़ा हुआ है, आपको लग रहा है इस्तेमाल नहीं करना, उसको बाथरूम में फ्लश की जगह डाल दीजिए, वो किसी पौधे में डाल दीजिए, लेकिन उसको जाया नहीं कीजिए। और आदत बनाए कि आधा ग्लास पानी का लें, जब वो पी लेंगे वी कैन ऑलवेज टेक मोर, राइट। तीसरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, मामा ने कहा जाओ बेटे फल ले लें और धो के खा लें। अब बच्चे क्या करते हैं कि नल का पूरा खोल के शप शप शप, एक सेब धुल रहा है, जितने में बंदा पूरा नहा लेता है उतने पता चलता है 2 स्ट्रॉबेरीज धुल रही है। नॉट फेयर। कैसे बचाएंगे पानी? एक बोल में ले लें पानी थोड़ा सा और उसमें अपना फ्रूट वॉश कर लें आप, ठीक है। और वो जो बोल में पानी होगा वो हम बाद में किसी भी चीज में, अगेन पौधों में डाल सकते हैं या बाहर, जिस वक्त फर्श फर्श के लिए तो खैर ज्यादा पानी चाहिए, लेकिन पौधों में अमूमन यूं थोड़ा थोड़ा जो पानी होता है वो वाला इस्तेमाल कर लिया करें, ठीक है। और इतनी ये आदत मैंने बच्चों की देखी है, स्पेशली इन पाकिस्तान, जहाँ पे काम वाली कई दफा मासी आती है या कई दफा बच्चे केयर नहीं करते, अम्मी ही ने बर्तन धोने हैं फिर भी केयर नहीं करते, जब जाते हैं किचन से एक नया बर्तन लेते हैं, ग्लास लेते हैं, पानी पीते हैं और किसी भी जगह रख के आगे चले जाते हैं। फिर अगली दफा जाते हैं, अलमारी से नया ग्लास लेते हैं, पानी पीते हैं, रख के चले जाते हैं। तो इतने ग्लास गंदे नहीं करने। पूरे दिन में अपना एक ग्लास रखा कीजिए या एक बॉटल रखें और उससे आप पिया करें पानी, ठीक हो गया। तो यूं हम बचाएंगे किचन में पानी। ओके, अब आहिस्ता कदम 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 मेरे साथ आप चलें, जरा बाहर दरवाजा खोलें, मेन गेट, और गैराज में या जो भी आपका बाहर जगह है वहां पे आइए। वहां पे क्या करते हैं बच्चे, अपनी साइकिल धोते हैं, अब्बू जी की गाड़ी धोते हैं, लेकिन क्या करते हैं, पाइप लग या सहन धोते हैं वैसे ही, या लॉन को पानी देते हैं, पाइप खुला हुआ है और पानी आए जा रहा है, कोई पता ही नहीं कितनी बाल्टियां लग गई, कितने लीटर लग गया, कोई पता नहीं। नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, बाल्टी इस्तेमाल करेंगे, चाहे आपको गाड़ी धोनी है या पाइप या फर्श धोना है या पौधों को पानी देने के लिए वाटरिंग कैन इस्तेमाल करें, पाइप का इस्तेमाल नहीं करेंगे घर में किसी भी चीज के लिए, क्योंकि वो अननेसेसरी और अनलिमिटेड इस्तेमाल होता है। अच्छा, गर्मियां हैं तो बच्चों का बड़ा दिल करता है वाटर गन्स और वाटर बलून्स इस्तेमाल करने का, उसमें भी बहुत पानी जाया होता है। तो वाटर बलून्स बलून्स तो वैसे भी अच्छे नहीं है ना, आपको पता है वो सारी इनको कछुओं को और परिंदों को उनके लिए वो किलर्स हैं। तो बलून्स जो हैं दे आर, जितने भी वो प्यारे लगते हैं लेकिन वो बहुत डेंजरस हैं, वो अच्छे नहीं हैं, तो किसी भी किस्म के बलून्स इस्तेमाल ना कीजिए। लेकिन वाटर बलून्स का अगर वाटर फाइट का दिल कर रहा है तो इसके लिए मैंने बनाया, एक दफा की मेहनत है, आप बहन भाई सब मिलके अम्मी के साथ ऐसे कर सकते हैं कि पुरानी सॉक्स के अंदर
छोटा छोटी उसकी बॉल, थोड़ी सी सॉक्स काटे, उसके अंदर थोड़ी सी रुई भर के ऊपर से सी दें, ठीक है। तो वो वाली आप छोटी छोटी वो बॉल्स बन जाएंगी। एक आप कटोरा रखिए पानी का, और उसी छोटा सा बास्केट, उसमें वो डिप करेंगे, वो सारी रुई उसमें से पानी जज्ब कर लेंगे, आप लोग एक दूसरे के साथ खेल लेंगे, ठीक है। और वो जो बाद में पानी अगर बच जाएगा तो उसको हम पौधों में डाल देंगे, ठीक है, या दरवाजे से आगे डाल देंगे ताकि फर्श साफ हो जाए। समझ आ गई? तो ये काम हम नहीं करेंगे। अच्छा, ऑलराइट, अब आप लोगों ने लीकेज डिटेक्टिव बनना है घर में। वो क्या करेगा डिटेक्टिव? वो गौर गौर से देखेगा कि घर में कहीं पर कोई आवाज तो नहीं आ रही किसी कतरे की, किसी जगह कोई लीकेज तो नहीं है, किसी फ्लश से या किसी किचन के नलके में, किसी भी जगह। तो आज से आपका रोल ये है कि आपने डिटेक्टिव बनना है और फिर बाबा और अम्मी के साथ मिलकर उसको फिक्स करना है इंशाल्लाह। ऑलराइट, बिकॉज़ यू आर अ सुपर हीरो, राइट? यू आर वाटर वॉरियर्स। आपको पता है ये बात? मुझे कल पता चली है, और मेरा दिल है मैं आपको बताऊं कि एक कतरा जो 1 सेकंड में टिप 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 सिर्फ इस स्पीड से बहता है, सिर्फ 1 सेकंड में एक कतरा, वो 1 महीने में 130 लीटर्स ऑफ वाटर बन जाता है। और अगर उसे तेज टिप 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 बह रहा है तो ऑब्वियसली इससे डबल हो जाएगा। और अगर पतली सी धार में बह रहा है तो आप इमेजिन करें कि वो कितना सारा पानी है जो बिल्कुल जाया हो रहा है, ठीक है। वी आर वेस्टिंग रिवर्स एंड रिवर्स, एक एक कतरा करके। वेरी बैड। चलिए मुझे एक दफा अपना जरा स्माइलिंग फेसेस दिखा दीजिए ताकि मुझे पता चले सब इधर ही हैं। हाँ, अयान और हमजा तो, और नूर मुझे मुस्कुराती हुई, अहमद नजर आ रहे हैं। अरहम मुस्कुराइए। ओके, दैट इज गुड। हम ना है, आंसा समिया है ये, अरे वाह। और फातिमा सलमा, ऑसम। चलिए, फातिमा मुझे नजर आ रही है। मोहम्मद रिजवान के नाम है, लेकिन ये बच्ची बड़ी प्यारी है, बहुत प्यारा लग रहा है बेटे आपको ग्लासेस आपके साथ, रियली सूट यू। अच्छा, तो चलिए आइए हम आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे एक वीडियो देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से सॉरी, I'll stop sharing and I'll take you somewhere here. आइए ये देखते हैं। Did you know about 90% of the fresh water in our area comes from groundwater, most commonly the Floridan aquifer? There's a good chance you're probably sitting or standing on the aquifer right now. And similar to when you take a sip of water and you have to refill your glass, the aquifer needs to be refilled each time we pump water out. Our aquifer mostly depends on rainfall to refill it. No rain, no refill. And even when it does rain, not all of that rainfall will soak down into the ground. Only about 2 to 40% of the yearly rain that we receive will go down into the aquifer. That's why it's so important for us to be mindful of how much water we use every day. So where does our water go when it's not underground? Let's take a look. Water is constantly moving through what's called the water cycle. It might be floating in the clouds, chilling in a glacier, hanging out in the ocean, or moving up through a plant. Since water is constantly moving, that means that it's not always available to us. Only about 1% of the water on Earth is fresh water that we can readily use each. So this is really important. आपको लगता है कि पानी कहाँ कम है यार, इतने ग्लेशियर्स हैं, रिवर्स हैं, ओशंस भरे हुए हैं, तो पानी हमारे पास कहाँ कम है पानी? तो पूरी दुनिया में जितना पानी है उसमें से सिर्फ 1% इस्तेमाल के काबिल है। अब उस 1% को आप देखिए, आप पूरी तस्बीह के दाने में कितने होते हैं? 100 दाने होते हैं। तो पूरी तस्बीह में से सिर्फ एक दाना समझ लें कि यूजेबल है, और बाकी सारे जो दाने हैं वो इस्तेमाल के काबिल नहीं है। ये आपको सिर्फ 100% में से 1% बता रहे हैं। That's again why it's so important for us to conserve. Now,
What do you say we find out a way that you can learn more about water right at home? We're going to become water investigators and try to find all the different ways we can see water and how it moves right at our own homes. Let's start right here in your backyard. Now, we talked about how you drink water. Is there anything else in your backyard that you could think might drink water too? Hey, I know! Plants! Plants drink water up through their roots before entering out through their leaves. Plants sweat water just like we sweat through our pores. Where else do you think we might be able to find water outside? Now, I bet we can find water here somewhere. Oh, a garden hose. Make sure if you have a garden hose, you have a shutoff nozzle so that water's not constantly flowing out. One of the most effective ways to save water at home is to conserve outdoors. Now, let's go inside and see what we can find. Now that we're inside, let's try to find water in a solid state. I know, the freezer. Ice is one of the many states that water takes as it moves through the water cycle. In fact, a lot of our fresh water is stuck in glaciers or ice caps. Now that we've explored around here, I'm challenging you to see where else you can find water at home. Try this activity or one of the many others that can be found by going to watermatters.org/hands-on activities for a full list of activities or browse through the many other resources available. And here's how you can win one of our cool... तो ये जाके आप देखिए और फिर इंशाल्लाह आप ज़्यादा इससे लर्न कर सकते हैं कि हम पानी कैसे बचाएं। तो हमने खैर वैसे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कुछ खुद भी देख लिया है, यही कर लेंगे तो काफ़ी हो जाएगा। याद आपके रखने की बात ये है बेटे, everybody show full focus here, attention। याद रखने की बात ये है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया है कि जो इंसान एक किसी की जिंदगी बचाता है, इसका मतलब है वो पूरी इंसानियत की जिंदगी बचाता है। ठीक है, ये बात कुरान में मौजूद है। तो हम इसको इतना हल्का नहीं ले सकते, मेरे पास तो आ रहा है ना, मैं 1 घंटे का शावर ले लूं। I just do not care if somebody is dying out of thirst। और ये भी याद रखिए कि आप भूखे ज्यादा लंबा रह सकते हैं, लेकिन आपके जिस्म को पानी के बगैर नहीं आप बहुत ज्यादा दिन रह सकते। तो डिहाइड्रेटेड होता है बंदा और बहुत मसाइल हो सकते हैं, इवन जिंदगी जा सकती है। तो हमने सिर्फ अपनी जिंदगी की हिफाजत नहीं करनी, हमने उन सब की जिंदगी की हिफाजत करनी है, कोशिश करनी है अपनी। और क्यों? इसलिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया है जो एक भी जिंदगी बचाएगा वो पूरी इंसानियत की जिंदगी बचाने के इक्विवेलेंट। दूसरी बात जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वो भी कुरान में बताई है, सारे बनी आदम, हम सभी आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है ना, तो हम सब को ये कहा है कि जो मर्जी खाएं, जो मर्जी पिएं, लेकिन जाया नहीं करें। ठीक है, ये यहाँ पे हवाले मौजूद हैं, आप जाके देख सकते हैं। कुरान की सूरह नंबर 7 है, मैं नाम लिखने लगी थी सूरह का, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप खुद देखें कि कौन सी है 7वीं सूरह और उसकी आयत नंबर 31। इसी तरीके से सूरह नंबर 5 एंड आयत नंबर 32। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्यों जाया नहीं करें, खाएं पिए बेशक लेकिन जाया नहीं करें, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला को जाया करने वाले लोग पसंद नहीं है। ठीक, उप्स सॉरी। इसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वजू करते थे, ओके नाउ दिस इज इम्पोर्टेंट, जब वजू करते थे तो पता है कितना यूज करते थे पानी? 1 मद, जिसका मतलब है तकरीबन 2/3 ऑफ अ लीटर, 2/3 ऑफ अ लीटर। So I will show you, I have this ready right here. This is 1 liter, मैंने पहले से मेजर करके रखा हुआ है। आपके पास 1 liter bottles मौजूद होंगी, you can totally do that। अब इसमें देखिए 1 लीटर का भी 2/3 इस्तेमाल करते थे, यानी इस पूरे लीटर को हम 3 हिस्सों में अगर कर दें तो इसके 2 हिस्से वो इस्तेमाल करते थे। मैं इसको निकालती हूँ। तो ये टोटल इतना पानी है, आप अपने घर में ये एक्सपेरिमेंट करके देखें कि 2/3 ऑफ अ लीटर जितना पानी, ये टोटल पानी है जिसे आपने पूरा वजू करना है। ठीक है, इसी तरीके से जो शावर लेने वाला, बाथ लेने वाला है, उसमें भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीका है, उन्होंने क्या करते थे, 1 सा
of water, which is 3 liters of water. यानी ये वाले 3 जार, या आपके पास जो भी लीटर बॉटल मौजूद है वो आप जरा बाल्टी में डाल के देखें कि हाउ मच वाटर इज 3 लीटर्स. जब आप वो डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छा, यानी ये टोटल, अभी आप पूछ रहे थे 5 मिनट में हम शावर कैसे लें. अब आप ये सोचें कि इतने से अगर ये 3 जार हैं, 3 लीटर, हाउ एम आई गोइंग टू टेक bath with this? क्योंकि हमारे पास इतना सारा है तो we just do not mind कि हम शावर खुला रहे और हम जाया करते रहे. तो कोशिश करें कि एक दफा वेट करें बॉडी, और उसके बाद साबुन वगैरह लगाते वक्त और बाद में थोड़े पानी से. ठीक है, अगर आप इतने में नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा एटलीस्ट कोशिश करें कि जितने कम से कम पानी में आप उसको करें. और ये सब हम, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो मैंने आपको पहले भी हदीस बताई कि डू नॉट वेस्ट वाटर इवन इफ यू आर ऑन अ रनिंग रिवर. देखिए, वी एज अ मुस्लिम्स बिलीव दैट वी आर नॉट हियर फॉर एवर. We have to die, and then Allah subhanahu wa ta'ala is going to raise us up one more time, and we are accountable and answerable for everything we had done. तो ये जो पानी भी जाया कर रहे हैं ना, इसका भी जवाब देना पड़ेगा. तो थोड़ी एहतियात. और वैसे भी अल्लाह सुब्हानहू ताला को अच्छा नहीं लगता. यहाँ पे लिखा हुआ है अल्लाह सुब्हानहू ताला लव नहीं करते जो वेस्ट करने वाले लोग होते हैं. हमारा तो दिल है ना कि अल्लाह सुब्हानहू ताला हमें प्यार करें. तो जब हमें प्यार करवाना है अल्लाह सुब्हानहू ताला से, तो फिर बातें भी माननी होती. और सारे यहाँ पे स्मार्ट बच्चे हैं, और अब इस वक्त आप लोगों के पास पेन और पेपर भी मौजूद है. मेरा आपसे कहना यह है कि आप लोगों ने बहुत सारे तरीके बताए कि हम ऐसे भी सेव करते हैं, ऐसे भी सेव करते हैं. ऑसम, थम्स अप. अब फिलहाल फौरन के फौरन जरा लिस्ट बनाइए 3 चीजें जो आपने अभी सोची हैं कि वो भी मैं करूंगा, वो अब तक तो मैं नहीं करता. रिड्यूस करने के लिए, यानी पानी कम से कम कैसे इस्तेमाल करूं, या रीयूज करने के लिए, जैसे मैंने कहा कि फल तो धुल गया लेकिन वो पानी आप रीयूज कर लें किसी जगह, या रिसाइकल किया जाए पानी, वही दोबारा. तो जरा इसके बारे में, जैसे बारिश का पानी है, ठीक है, तो बारिश का पानी आप बाहर कलेक्ट कर सकते हैं, रिसाइकल उसको कर सकते हैं कि आपके पास वो पानी आए और उसको फिर आप इस्तेमाल में लेके आए. तो इन तीनों चीजों का जरा हमें बताइए सारे बच्चे. और दैट इज द एंड ऑफ क्लास फॉर यस. जब आप कर ले या सोच लें तो आप मुझे बताइए. मोहम्मद रिजवान ने, अच्छा बड़ी प्यारी बेटे आपने ये ड्राइंग की हुई है. और लेट मी पिन यू हियर. तो ये एक बच्ची है जो वाटरिंग कैन से, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑसम जॉब, कि वाटरिंग कैन से वो दे रही है पौधे को पानी, पाइप खुले छोड़ के इस तरीके से नहीं दे रही. वेरी गुड. जी सुनैना, आप क्या कहना चाहती हैं? मैं यहाँ पे बैठे बैठे जब आपके नाम में बोल रही थी तो मैंने ये बनाया है. वाह, दैट इज, एक सेकेंड मुझे आपको पिन करने दीजिए. No water, no life. Save our water. Jazakallah khair, Sunaina. That is, don't forget to save the rain. Let's prevent tomorrow's pain. Wow. You're a gem. Very nice. Jazakallah khair. Oh, teacher. जी. मैंने फरमाया था जो आपने भी बताया है, और खाओ और पियो और बेजा ना उड़ाओ, कि अल्लाह बेजा उड़ाने वाले को पसंद नहीं करता. ये हमारे इस्लाम में भी था. All right. जी, it is very important कि हम खाने पीने से अल्लाह ताला हमें नहीं मना करे. लेकिन अच्छा उमर, आप कुछ दिखाना चाह रहे हैं? 1 लीटर बॉटल अपनी दिखाना चाह रहे हैं? It's 1.5. It's 1.5. All right. So 2 of these bottles जो होंगी वो आप बाल्टी में डालेंगे तो पता चलेगा that's the that's much water आपके पास अवेलेबल है नहाने के लिए. ठीक है, तो जरा हमने कोशिश करनी है कि कम से कम पानी. अच्छा जनाब, क्या आ रहे हैं? इस्माइल,
जनाब बताइए हमें कि आप के क्या प्लान्स हैं तीनों चीजों में। रिसाइकल वाले में तो वो ही आ जाएगी, आप ट्रेन आ जाएगी, बाकी दोनों बताइए जी। टीचर जी जी कहिए। एक दिन ना मेरे स्कूल में बच्चे बहुत सारा पानी यूज कर रहे थे, मैंने उनको मना किया और मैंने थोड़ा सा पानी यूज करा था। वेरी गुड, जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा तो बात ये है कि सवाल मेरा ये है, प्लीज स्टिक टू द क्वेश्चन, कि आप लोगों का अब आगे का क्या प्लान है? क्या आपने सोचा है कि हाँ मैं यूं करूंगा जो काम मैं पहले नहीं करता था? अच्छा एक बच्चा जो बताएगा दूसरा उसको रिपीट ना करे प्लीज। जी ज़ैनब। हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि जब नहाने जाएं तो पानी बहुत कम यूज करें, शावर की जगह बाल्टी यूज करें और उससे बकेट से। Awesome. So this is your plan, inshallah. और टाइमर लगा के वाला भी good idea. I did it just today, so I know. मानूर कह रही है कि मैं आपसे बहुत लंबे लंबे showers नहीं लिया करूंगी. Very good. So this should be okay. Ahmed and Hussein, आप बताइए कि आप क्या कहें? Oh, sorry. Ahmed and Hussein, जी बताइए बेटे। टीचर जो हमें सिंक में पानी यूज करते हैं वो फ्लशिंग के लिए भी यूज हो सकता है। Exactly. लेकिन सिंक वाला अगर हम सेव करेंगे तो तभी ना बेटे, अगर वो तो ड्रेन में चला जाएगा नीचे फिर मुश्किल होगी। तो वो रिसाइकल एग्जैक्टली कुछ इस तरीके से जहां जहां बचाया जा सकता है तो वहां बचा लिया जाए और उसको फिर बाद में फ्लश कर सकते हैं, या जिस वक्त गाड़ी धोनी होती है उस वक्त पे वो इस्तेमाल हो सकते हैं। किचन में अंडा बॉईल करना है तो पहले सोच लें अच्छा कोई पास्ता वगैरह तो नहीं है जो बॉईल करनी हो। पास्ता वाला पानी इज नॉट अ वेस्ट, इट्स जस्ट we can totally reuse it। उसमें दाल वगैरह जो बनानी है वो उसी पानी में बन सकती है। या ये इसी तरीके से दालों शालों वाले पानी, चावल धोने में इतना पानी निकल जाता है तो वो भी आप अपनी अम्मियों को बता सकते हैं कि अम्मी इसको ज़ाया करने के बजाय दूसरे बर्तन में ड्रेन करें और वो वाला पानी हम मुझे अपनी साइकिल वॉश करनी है या अगेन फ्लश के लिए तो चाहिए होता है, तो वहां पर एक बाल्टी मौजूद रहे जिसपे हम वो करें। अच्छा ये कौन बच्ची है? मोमिना इंसाद। मोमिना ने बड़ी प्यारी एक ड्राइंग बनाई हुई है, इट्स एन अर्थ। और अर्थ है ये नहीं? अच्छा ये वैसे ड्रॉ किया हुआ है। तो आप अपना इसके बारे में बताएंगे, कुछ कहना चाह रही हैं? अच्छा और बच्चे नहीं, अब इसमें तो मैंने ये जरा सा खा लिया था, मैं मुझे अब दूसरी प्लेट चाहिए। और ये वाली जो चीजें, इतने ज्यादा बर्तन आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोग रीयूज करें उनको और मिलजुल के खा लें। नहीं अब ये मेरे भाई ने इसको हाथ लगा दिया, ये तो बिल्कुल अब नापाक हो चुकी है, इसको तो हाथ ही लगा सकता, मैं तो इसमें कुछ नहीं खा सकता, ये काम नहीं करना। मिलजुल के खाएं पिए और जितना प्लेट अगर किसी वक्त शेयर कर सकते हैं या कुछ तो दैट वुड बी ग्रेट। Abrar and Anabia and जी मैंने ये सोचा कि आज आइंदा से मैं पहले पानी गिलास में ज्यादा डाला करता था और मैं छोड़ दिया करता था, आइंदा से मैं वो नहीं ज्यादा नहीं डालूंगा और उसको छोड़ूंगा नहीं, अगर डाल गया तो फिर उसको पूरा पीऊंगा या उसको सेव कर लूंगा। वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बस बहुत ज्यादा बाथरूम का ख्याल रखना है आप लोगों ने और आउटडोर्स का ख्याल रखना है, किचन का ख्याल रखना है। तो दैट इज इट बच्चों। It was so fun having you over and I hope इंशाल्लाह कुछ ना कुछ लर्न करके उठे होंगे यहाँ से, और जैसे हमने पहले दुआ की थी कि जो चीजें हम लर्न करें वो हमारे अमल में भी आती जाए इंशाल्लाह। Okay, all right, I'll see you sometime again, I don't know when, but sure will inshallah. Assalamu alaikum.